बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी दही फुल्की की रेसिपी बनाना बताऊंगी। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है और जिन लोगों को खट्टी मीठी चीज़ें खाना पसंद है तो उनको तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस रेसिपी को आप रमज़ान में भी बना सकते हैं। इसके अलावा हाई टी वगैरह पर भी इसको आप बनाकर सर्व कर सकते हैं। बनाना इसका बहुत ज़्यादा आसान है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप बूंदियाँ ली हैं। ये आपको किसी भी स्टोर वगैरह से बहुत आसानी से मिल जाएंगी और ये 2 किस्म की आती हैं। एक इस तरह से गोल फुल्कियाँ होती हैं और एक इसमें थोड़ी सी लंबी होती हैं। तो आप दोनों में से जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये बेसन से बनकर तैयार होती हैं और साइज़ में थोड़ी छोटी होती हैं और हार्ड होती हैं। जैसे हम लोग बेसन के भल्ले बनाकर तैयार करते हैं वैसे ही ये भी बनकर तैयार होती हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी दही बड़े की रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार हुई थी और आई होप आपको वो रेसिपी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 कप पानी शामिल कर लिया है और उसको मैं कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। मैंने यहाँ पर बूंदी को 5 मिनट के लिए सोख करके रखा था और साइज़ में ये डबल हो चुकी है। अच्छा खासा इससे पानी सोख कर लिया है। मैं इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए पानी में नहीं रखती। अंदर से ये थोड़ी सी क्रंची हो और बाहर से ज़्यादा सॉफ्ट हो तो मैं कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर रखती हूँ। अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो आप इसको 7 से 8 मिनट के लिए भिगो कर रख सकते हैं। इससे ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, लेकिन इससे ज़्यादा देर के लिए आप लोगों ने इसको भिगो कर नहीं रखना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी और बिखर जाएंगी। तो यहाँ पर आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। अंदर से ये थोड़ी सी सख्त है और बाहर से ये बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी हैं। तो इसका पानी मैं यहाँ पर निकाल लूँगी। दोनों हथेलियों के बीच में आप लोगों ने इसको बहुत हल्के से दबा लेना है ताकि इसका जो शेप है वो ख़राब ना हो और इसका पानी भी निकल जाए। जो इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है वो जब हम लोग इसको दही में डालेंगे तो उसके साथ ये बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने बूंदियों को भिगो कर रखा था उसमें से जो तेल अलग हुआ है उसका पानी है उसको मैं फेंक दूंगी। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लिया है जिसमें मैं आधा किलो दही शामिल कर लूँगी। दही आप लोगों ने अच्छा गाढ़ा वाला इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं घर का बना हुआ दही इस्तेमाल कर रही हूँ और अगर आप लोगों का दही ज़्यादा गाढ़ा हो तो आप उसमें आधा कप के करीब पानी शामिल कर सकते हैं। मैं जो दही इस्तेमाल कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं था, इस वजह से मैं इसमें पानी शामिल नहीं कर रही। इसके बाद मैं इसको विस्क की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। और इसके बाद मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो आप लोगों ने स्पाइसेस को अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करना है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। 2 खाने की चम्मच मैं इसमें चीनी शामिल कर लूँगी। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें नमक शामिल कर लूँगी। इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो चीनी है वो इसमें बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो अगर आपको चीनी कम लगे तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी और एक्स्ट्रा शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग खट्टी मीठी बूंदी चाट बना रहे हैं। तो आप लोगों ने अपने टेस्ट के मुताबिक इसको बैलेंस कर लेना है। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें काली मिर्च शामिल कर लूँगी। काली मिर्च मैंने दरदरा सा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लूँगी और इसको मैं दोबारा से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 2 कप सफ़ेद उबले हुए चने मैं इसमें शामिल कर लूँगी और चने अच्छे सॉफ्ट होने चाहिए। एक दरमियानी साइज़ का चॉप्ड किया हुआ प्याज मैं इसमें शामिल कर लूँगी। एक दरमियानी साइज़ का चॉप्ड किया हुआ टमाटर शामिल कर लेना है। हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप्ड कर लिया है। आधा चाय के चम्मच मैं इसमें हरी मिर्च शामिल कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने शामिल नहीं किया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। और जो यहाँ पर हम लोगों ने बूंदियों को भिगो कर रखा था वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। इसी के साथ आप लोगों ने यहाँ पर उबले हुए आलू भी शामिल कर लेने हैं जो मैं इस टाइम पर डालना भूल गई थी। इसके बाद आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है।
यहाँ पर मैं चाट की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा बना रही हूँ। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने रेसिपी को हाफ़ कर देना है और अगर आपको दही कम लगे तो आप इसमें मज़ीद और दही शामिल कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मैं इसमें 2 खाने के चम्मच आलू बुखारे की चटनी शामिल कर लूँगी और ये आलू बुखारे की मीठी चटनी है जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। 1 कप उबले हुए आलू मैं इसमें शामिल कर लूँगी और 2 खाने के चम्मच मैं इसमें इमली की चटनी शामिल कर लूँगी। इमली की खट्टी चटनी है ये। और इमली और आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी। इस वीडियो में मैंने इमली और आलू बुखारे की चटनी बनाना नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। इस वजह से इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी। आप वहाँ से देखकर बना लीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनकर तैयार होती है। चटनी डाल लेने के बाद आप लोगों ने दोबारा से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको टेस्ट कर लेना है। अगर आपको नमक मिर्च कुछ भी कम लगे तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी दही फुल्की की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको मैं एक सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर हरा धनिया शामिल कर लूँगी। हरा धनिया अगर आप चाहें तो आप चाट में भी शामिल कर सकते हैं। 1 खाने की चम्मच में इसके ऊपर आलू बुखारे की मीठी चटनी शामिल कर लूँगी। एक तो ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और फ्लेवर भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और आधा खाने की चम्मच में इसके ऊपर चाट मसाला शामिल कर लूँगी और 1 से डेढ़ खाने के चम्मच में इसके ऊपर इमली की खट्टी चटनी शामिल कर लूँगी। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर पापड़ी शामिल करनी है तो पापड़ की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से देखकर इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी दही फुल्की की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसको रमज़ान में बनाएं, अपने किसी गेस्ट के आने पर बनाएं। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है और वैसे भी आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली वालों को याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।